मौलाना मोहिबुल्लाह नकवी जो है वो रामपुर से सांसद बने कैसे और इसमें आज़म खान की क्या रोल थी, भूमिका क्या थी उनकी? देखिए, पहले तो आप फिर मौलाना मोहिबुल्लाह नकवी कह रही हैं। नदवी। अब मैं थोड़ा आपको इसमें ये भी दर्शक भी जान लें। जी। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मदरसा है, यूनिवर्सिटी है, नदवतुल उलमा। वो नदवतुल उलूम लखनऊ में है। तो वहाँ से जो पढ़ाई करके आते हैं, मौलवियत की पढ़ाई करके आते हैं, वो नदवी उनके नाम के आगे जुड़ जाता है। जैसे मोहिबुल्लाह नदवी, मौलाना सलमान नदवी, मौलाना फुरकान फरमान नदवी। और जो लोग मौलवियत की डिग्री, मौलवियत की पढ़ाई देवबंद दारुल उलूम से करते हैं, देवबंद से करते हैं, उनके नाम के आगे कासमी लगता है। जैसे मौलाना अरशद कासमी, मौलाना आबिद कासमी। तो ये एक फ़र्क है, मैं आपको बता दूँ। आप फिर से नकवी कह रही हैं, इसलिए जी। मैंने थोड़ा अपडेट किया है आपको। अब अगली बात पर आते हैं। तो आज़म खान साहब का रोल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुँ। कि आज़म खान साहब जो हैं, उनकी भूमिका ना तो इनकी टिकट दिलाने में थी, बल्कि सच तो ये है कि वो एक परिस्थिति पैदा हुई, एक अजीब तरह की परिस्थिति पैदा हुई कि आज़म साहब तक इनका नाम ही नहीं पहुँचा। तो उस समय समाजवादी पार्टी के एक नेता इनसे बात करने ज़रूर गए थे, टिकट पर डिस्कस करने, संभवतः वो रामगोपाल यादव साहब थे या कोई दूसरा, मतलब एक दूत समाजवादी पार्टी से गया ज़रूर था इनसे बात करने के लिए। लेकिन उसमें भी अ, नाम संभवतः उनके पास अंतिम समय पर पहुँचा और ऐसी परिस्थिति में पहुँचा जब आज़म साहब कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं ये कह रहा हूँ, हमने पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को जो टिकट मिला, रामपुर लोकसभा का, वो तो ऐसे ड्रामेटिकली मिला, सारे माहौल, सारी परिस्थितियाँ इनके पक्ष में खुद ब खुद बनती चली गई। सिफ़ारिश एक ने की या 2 ने की, वो कुछ नहीं है। वो तो ये है कि जब किसी चीज़ को उस ऊपर वाले को देना होता है, तो वो उसको ऐसे चुन लेता है। तो इनके पक्ष में सारी परिस्थिति बन गई। इनके नसीब में था ये, इनके भाग्य में लिखा था ये, आप सीधे समझिए। नहीं तो इनको क्या मतलब, ये तो 10,000 15,000 की इनकी तनख्वाह थी, पार्लियामेंट की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुस्लिम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे। हो सकता है इन्होंने कोई किसी वक़्त दुआ अल्लाह से कर ली हो कि अल्लाह, मैं रो कर ली हो कि मैं इस पार्लियामेंट में बैठना चाहता हूँ, तो इनकी वो दुआ कबूल हो गई, ऐसा मानना है। इनकी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली। ऐसे सारी परिस्थिति, सारा चक्र इनके पक्ष में बन गया। नहीं तो इनके चुनाव लड़ने की संभावना, इनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। जिन पत्रकार का मैंने आपसे बताया, वो अपनी वैगनआर गाड़ी में इनको घुमाए फिरते थे और उनसे बात करो तो वो बताते हैं कि मैंने अपने खर्चे पर इनको जो है, अपना पैसा खर्च भी नहीं कर पा रहे थे। चंदा इकट्ठा करके इनको चुनाव लड़ाया, पैसा भी नहीं था इनके पास में और कठिन पारिवारिक परिस्थितियों से भी जूझ रहे थे। किसी पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि वो केस भी उसने कर दिया था। ये तमाम परिस्थिति इनकी नकारात्मक थी और ऐसे समय पर ये सांसद बने। बने इसलिए क्योंकि हुँ। सीधा कि परिस्थिति ऐसी बन गई और वो ऊपर वाला अल्लाह चाहता था। तो आज़म साहब की भूमिका इसमें कुछ नहीं थी। ना उन्होंने कि जीतने में कोई मदद की और आज़म खान साहब ने खुद तो कहा नहीं, लेकिन उनके समर्थक, उनके हार्डकोर समर्थक हराने की कोशिश भी कर रहे थे। या कुछ शांत हो गए थे, शायद पार्टी की वजह से शांत हो गए हों, लेकिन कुछ ने प्रयास भी किया हराने का। तो ये जो चुनाव जीते हैं, ये आज़म साहब ने इनको नहीं जितवाया चुनाव। अगर वो ये दावा करें आज़म साहब कि ये तो मैंने जितवा दिया चुनाव ने, तो ये तो अभी उन्होंने किया भी नहीं दावा, लेकिन ये सही नहीं है बात।